गाइज़ अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। तो गाइज़ आ चुकी हूँ मैं एक और नई रिएक्शन वीडियो के साथ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और ये वीडियो मैंने ली है उम्मती चैनल से और वीडियो का टाइटल है ये बयान करते हुए राजा साकिब मुस्तफ़ाई साहब रो पड़े मोस्ट इमोशनल बयान 2019। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं वीडियो को। और इस वीडियो में कुछ ज़्यादा बड़ा होने वाला है क्योंकि राजा साकिब मुस्तफ़ाई जी भी खुद रो पड़े इस बयान देते हुए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो में ऐसा क्या है। और अभी तक जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और मुआशरे का कितना कमीना शख्स है वो जो किसी की बेटी को इसलिए तंग करता है कि वो जहेज नहीं लेके आई या वो उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उसकी तवक्को के मुताबिक जहेज नहीं लाई। शरीयत इस्लामिया ने तो निकाह को आसान करार दिया और ये जो हम इतनी लंबी चौड़ी बारातें लेकर के चले जाते हैं बेटी वालों के घर में, तो इस्लाम में तो इसका ऐसा कोई तस्वर नहीं है। 500 600 लोग बेटी वालों के यहाँ चले जाते हैं और जिस तरह किसी महाज पे जा रहे हैं। निकाह फिल मसाजिद का रवाज अगर डाला जाए तो हमारी जिंदगियां सौखी हो जाती। ये जो मुरव्वज सिलसिला है इससे गरीब लोग तो परेशान हैं ही, अमीर लोग भी सुख में नहीं हैं। आज 1-1 करोड़ रुपया शादी पे खर्च आ रहा है और जिसकी 4 बेटियां हैं वो सारी जिंदगी इसी काम में ही लगा रहता है। और गरीबों की जिंदगी तो अजीरन है। गरीब की बेटियां सुगड़ हैं, समझदार हैं, संजीदा व मतीन हैं, पढ़ी लिखी हैं, खूबसूरत हैं, लेकिन उनके रिश्ते कबूल इसलिए नहीं किए जा रहे कि उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। और अब एक सिलसिला चला जहेज फंड का और इज्तिमाई शादियों का। तो शायद किसी के लिए इसमें तस्कीन हो, लेकिन मैं तो एक मर्तबा ऐसी तकरीब में गया हूं तो दुखी होकर आया हूं। हर शख्स का अपना मिजाज होता है। मुख्तलिफ तंजीमात, मुख्तलिफ लोग गरीब बच्चियों की इज्तिमाई शादियां कर रहे हैं। तो मैं एक तकरीब में मुझे खींच के कुछ लोग ले गए। मैंने कहा मुझे तजुर्बा तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे लिए तकलीफ का सामान होगा। और दोस्त जिस मकसद के लिए मुझे लेके जा रहे हैं तो उनका मकसद भी पूरा नहीं होगा। ऐसा ही हुआ। एक हॉल में 15 से 20 बच्चियां थीं और दूसरी जानब 15 से 20 बच्चे थे और उनके मेहमान, उनका हुजूम था। और स्टेज के ऊपर जो कुर्सियां लगी थीं उन पर मुखय्यर हजरात बैठे हुए थे जिन्होंने सरमाया लगाया और जहेज फंड दिए। और तंजीम के लोग आके अपनी कारकर्दगी बयान कर रहे थे। तो आखिर में उन्होंने मुझे कहा कि हम आपसे कुछ सुनना चाहते हैं। तो मैंने बैठे बैठे कहा कि मैं दुआ कर देता हूँ, लेकिन उनका असरार बढ़ा। तो मैंने माइक पे आके कहा कि इंसान की ज़िंदगी में 3 मौके होते हैं जिस दिन वो मेहमान खुसूसी होता है और सब लोगों की नज़र उसी के चेहरे पे होती है। एक जब वो पैदा होता है तो काला कलोटा भी हो तो सारी बस्ती उसका मुंह देखने आती है और उसे बहनें चांद कह के पुकारती हैं, चाहे उसका रंग गहरा स्याह क्यों ना हो। दूसरा मौका इंसान पर उस वक्त आता है जब वो दूल्हा बनता है। तो सारे लोग उसी को देखते हैं और वो निगाहों का मरकज होता है और चीफ गेस्ट वही होता है। और तीसरा वक्त उसके ऊपर तब आता है जब वो चिट्टा लट्ठे का लिबास पहनता है तो सारा शहर उसका मुंह देखने आता है। तो मैंने कहा इन गरीब लोगों से आज तुमने ये हक भी छीन लिया। आज मुखय्यर हजरात को ऊपर बिठाया और इनको नीचे बिठाया हुआ है इसलिए कि ये गरीब हैं। और किसी के चेहरे के ऊपर मैंने कहा खुशी के आसार नहीं नजर आ रहे, उदासियां हैं।
और इतने लोगों को इनकी गुर्बत का गवाह बना रहे हो। एकदम सुकूत तारी हो गया हाल पर, चूंकि मुझसे वो कुछ ऐसी बातें सुनना चाह रहे थे जिससे उनको दाद मिलती। मैंने कहा तुम्हारे जज्बे अपनी जगह पे, लेकिन काश के रात के अंधेरे में इन बेटियों के माँ बाप को तुमने कुछ पेश किया होता और ये अपने घर से रुखसत होती तो अर्श वाला रब बड़ा राजी होता। लेकिन बुरा करे नुमाइश का कि हमने उन बेटियों का तमाशा लगा दिया। मैं एक शहर में गया तो वहां आजकल वो पहले था ना उम्रे के टिकट महफिल नात में, तो आहिस्ता आहिस्ता मजमा सिमट गया। तो अब एक नया सिलसिला शुरू हुआ है कि जहेज की पर्चियां निकाली जाएंगी। तो इसी साल आपके कुरब में एक जगह 10 के 15 जहेज फंड थे। तो मुझे खिताब करने के लिए उन्होंने कहा, तो बड़े शौक़ से मुंतज़िम महफिल ने बताया कि 15 बच्चियों का जहेज़ भी निकाला जाएगा और इस पर्दे के पीछे हज़ारों बच्चियां बैठी हुई हैं। तो मैंने अपनी गुफ्तगू में कहा कि ये जुल्म ना करो, ये ज़्यादती ना करो। तुम्हारे पास 100 लोगों का खाना है तो 500 लोगों को ना बुलाओ कि तुम कुरा अंदाजी करके 100 आदमियों को खाना दे दो और 400 आदमियों को कहो कि तुम्हारा नाम नहीं निकला। तुम्हारे पास 100 का खाना है तो 100 को ही पर्दे से बुलाओ और उनको खाना खिला दो। मैंने कहा 10,000 बेटियां इस पर्दे के पीछे बैठी हैं आपके बकौल, और आप उनमें से चंद को कुरा अंदाजी के जरिए जहेज फंड दे रहे हैं। हर पर्ची पे 10,000 बेटी का दिल धड़केगा कि शायद मेरे मुकद्दर जाग पड़े और गमों की स्याह रात खत्म हो गई। लेकिन जब आखिरी पर्ची के बाद ऐलान किया जाएगा कि कुरा अंदाजी मुकम्मल हो गई, तो कितनी बेटियां घरों में जब वापस जा रही होंगी तो तुम नहीं जानते उनके कदम कितने बोझल होंगे। और रसूलुल्लाह का मीलाद हो और बेटियां आंसू बहाती हुई जाएं। तो मैंने कहा तुम खुशियां खरीदने लगे थे, गम खरीद लिए तुमने, खुशियां बांटने लगे थे, गम बांट लिए तुमने। तो ये ज्यादती ना करो। ये जो रवाज पड़ रहा है ये अपनी नुमाइश के लिए, खुदारा आगे तुमने उम्रे के टिकट बांटे, बहुत कुछ किया लोगों को इकट्ठा करने के लिए, और क्या क्या रंग अपनाए गए। मैंने कहा वो अच्छा था, चलो मुझे उस पर भी बात है, लेकिन चलो मैं नहीं करता। लेकिन ये जुल्म ना किया जाए कि महफिलात में मजमा इकट्ठा करने के लिए जो है वो गरीबों की बच्चियां बुला करके तो 10 को आप दे के बाकियों को कहें कि माजरत हमारे पास इतना ही था। तो आपके पास 100 का खाना है, 100 का पानी है, तो 500 प्यासों को ना बुलाएं, 500 भूखों को ना बुलाएं, 100 को ही बुला करके पर्दे से जो है वो उनकी मदद करें। तो मैं ये कहता हूं कि हम जहेज फंड देने की बजाय, ये जब तक ये हालात ख़त्म नहीं होते, हमें खुफिया तौर पे ये भी करना चाहिए। लेकिन सारी कौम इधर लग गई है, तो इसकी बजाय हमारे उलमा को, ज़िम्मेदार को, ये मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर ये जो टॉकिंग होती है इस पर गुफ्तगू होनी चाहिए कि इस रस्म को ख़त्म किया जाए और मुआशरे की तरबियत की जाए कि बेटियों का रिश्ता इसलिए कबूल किया जाए कि वो दीनदार हैं, वो पर्देदार हैं, वो सुगड़ हैं, वो पढ़ी लिखी हैं और उनके अखलाक अच्छे हैं। ये मायार बनाया जाए, दौलत को मायार ना बनाया जाए। इस तरह मुआशरे पिस जाएंगे और मुआशरे के पल्ले कुछ भी नहीं बचेगा। और आज अंदाजा नहीं है हमको कि जिसकी बेटियां घर की दहलीज पे जवान है उसकी जिंदगी कितनी कठिन गुजर रही है। कोठे ते चढ़ वेख फरीदा ते घर कर बल्दी अग, मैं जाता दिल दुखी मेरा पर दुखी सारा जग। तो पूरा मुआशरा इस वक्त इस अजियत से, इस कुड़न से गुजर रहा है कि बेटियां जवान हैं और रिश्ते नहीं मिल रहे, और फिर अगर रिश्ते मिल रहे हैं तो बेटे वालों के नखरे ही बड़े अजीब हैं। और फिर जिस तरह वो बेटियों को, गरीबों की बेटियों को लौंडियां बना के अपने घरों में रखते हैं, तो ये एक अलग दर्द की और दुख की कहानी है। मेरे पास लोग आते हैं, दुआ कीजिए, कारोबार नहीं है, मुआशी बुहरान है, माली परेशानियां हैं।
बच्चे के इम्तिहान सर पे हैं, बहुत सारे मसाइल लेकर लोग आते हैं, लेकिन कोई नहीं, लोग हौसले से मसाइब का मुकाबला करते हैं, काटते हैं। लेकिन कुछ लोग आते हैं दुआ के लिए तो बात करते ही आंखें छलकने लगती हैं और मेरा दिल भी काबू में नहीं रहता। लोग कहते हैं कि हज़रत दुआ करो, बेटी ससुराल में दुखी है, अल्लाह सुख दे दे। तो मैं दुआ भी करता हूँ, लेकिन मैं तन्हाई में जाके रोता हूँ कि इस दर्द का मदावा क्या है, इस दुख का इलाज क्या है। और मुआशरा तेजी से इस तकलीफ की तरफ बढ़ रहा है और तलाक की शरह भी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। मेरे पास एक दिन एक साहिब आए, साथ उनकी बीवी थी और मैं नहीं जानता हूँ, इज्जतदार लोग थे। तो उन्होंने कहा कि हम आपसे कोई तन्हाई में बात करना चाहते हैं। तो उनके अपने अजीज थे, बेटियां उस शख्स की ज्यादा हैं, अपने अजीजों में शादी कर दी। तो उस वक्त उन्होंने तय कर लिया कि कोई बात नहीं, हम जहेज नहीं लेते। लेकिन वो बाप बिलक बिलक के मुझे कह रहा था कि कितने दिनों से मेरी बेटी घर आके बैठी हुई है और वो कहते हैं कि उतनी देर वापस ना आना जब तक तेरा जहेज पूरा नहीं हो जाएगा। मैं कहता हूँ कितना सफाक मुआशरा हो गया है और कितने कठिन हालात हो गए हैं। तो जब मुआशरा इस कैफियत में चले जाए तो फिर अनारकी फैलती है और मुआशरे फिर कायम नहीं रहते। तो कितनी बाप की दहलीज पर बूढ़ी होने वाली बेटियां, उनकी सिसकियां, उनकी आहें और उनकी चीखें इस मुआशरे को बेचैन की हुई हैं। तो अमीर लोगों की जिम्मेदारी है कि वो गरीबों के दुख बांट लें। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि फ़क्कु रक़बह और इत्आमुन फ़ी यौमिन ज़ी मसग़बह, किसी फंसे हुए की गर्दन छुड़ाना ये बड़ी नेकी है। तो इस वक्त गरीब की बेटियों का रिश्ता कोई कबूल नहीं करता। अगर कोई नौजवान और अगर कोई सरमायादार गरीबों की बेटियां कबूल कर ले तो ये उसकी मेहरबानी होगी। और अगर ये नहीं कर सकता तो कम अज कम उन बेटियों की शादियों का एहतमाम किया जाए, लेकिन ये मेहरबानी की जाए कि गरीबों की बच्चियों को नुमाइश गाह में ना खड़ा किया जाए और उनकी गुर्बत का तमाशा ना बनाया जाए। रात की तन्हाई में उनके माँ बाप की खिदमत की जाए ताकि वो अपनी बेटियों को इज्जत से उठा सके। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, व रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तालमा शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु। जिस शख्स ने तन्हाई में खैरात की कि दाएं हाथ ने जो खर्च किया बाएं को पता भी न चला, क़यामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, अल्लाह उस शख्स को अपने अर्श का ठंडा साया अता फरमाए। तो ये जो इज्तिमाई शादियों का माहौल है, तो अगर इसको हम इसमें तब्दील कर लें कि गरीबों की इज्जत नफ्स मजरू ना होने पाए, तो अल्लाह ताला ये तौफीक नसीब फरमाए और मुआशरे के अंदर ऐसे लोग निकलें जो मुआशरे के दुख बांटते हैं। और उलमा को मिंबर व महराब से ज़ोरदार आवाज़ उठानी चाहिए कि ये जो रस्म पैदा हो गई है जहेज़ की, और इसके बगैर बेटियां घर से रुखसत नहीं हो सकती हैं, तो इसको ख़त्म किया जाए और इसके ख़िलाफ़ अमली जिहाद किया जाए। और उसके लिए अमीर लोग नमूना बने। गरीब लोग तो नमूना बन नहीं सकते, मुश्किल है उनके लिए, लेकिन अमीर लोग अगर नमूना बने तो वो बन सकते हैं और मुआशरे के इस नासूर को ख़त्म किया जा सकता है। और गरीबों की बेटियां इज्जत से अपने पिया घर सधार सकती हैं और उनको जो है उनके माँ बाप को तस्कीन की और चैन की नींद आ सकती है। आज मैंने निकाह के हवाले से बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन उन्वान इधर चला गया क्योंकि ये एक सुलगता हुआ मसला है और हमारे मुआशरे को काट रहा है और तोड़ रहा है। एक तो घरों की दहलीज पे बेटियां बूढ़ी हो रही हैं और दूसरा शरअ तलाक जो है वो बढ़ती चली जा रही है। इस हवाले से मैं ज़्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करता, सिर्फ 2-4 बातें कि
तलाक अगरचे मर्द का शरई हक है और अगर निभा ना होता हो तो तलाक देना नागुज़ीर हो जाए तो तलाक देना ही पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई शख्स अपनी बीवी को बर्दाश्त करता रहे तो क़यामत के दिन रब की रहमतों का हकदार होगा। जायज़ कामों में जो सबसे नापसंदीदा अमर है वो तलाक है, और जब कोई शख्स तलाक देता है अल्लाह का अर्श भी हिलने लग जाता है। इमराए मरदूदा उस खातून को कहते हैं जिसके शौहर ने उसको तलाक दे दी और वो इस काबिल नहीं है कि उसका दोबारा निकाह हो सके। पहले ही बड़ी मुश्किल निकाह हुआ था, बदसूरत थी, जहेज नहीं ला सकी थी, तो पहले बड़ी मुश्किल निकाह हुआ था, अब तलाक हो गई तो अब तो और ज्यादा ही मकान मुश्किल हो गया। तो वो अपने बाप की दहलीज पे बैठ गई, आगे निकाह का इरादा भी नहीं है चूंकि इमकान बाकी नहीं है। तो उस औरत को शरीयत में कहते इमराए मरदूदा, लुटाई गई खातून। हदीस में आता है कि कल इस खातून के बाप को उसके गुनाहों की वजह से जहन्नम का हुक्म होगा, तो ये जहन्नम और अपने बाप के दरमियान आड़ बन के खड़ी हो जाएगी और रब से बहस करेगी कि मेरे मालिक तू ना मुझे अकल दी ना तूने मुझे शक्ल दी। ससुराल ने कबूल न किया और खामन ने दुत्कार दिया। ये एक बूढ़ा बाप ही था जो मजदूरियां कर करके मेरा पेट पालता रहा, इसके बड़े गुनाह होंगे लेकिन मालिक मैं तो इसको जहन्नम में नहीं जाने दूंगी। अल्लाह से लड़ाई करेगी, बहस करेगी, अल्लाह अकबर, उलझाव पैदा कर देगी। हदीस में आता है अल्लाह उस खातून की सिफारिश मान के उसके बूढ़े बाप को जन्नत अता फरमा देगी। अगर तलाक देना नागुज़ीर हो जाए, बहुत जरूरी हो जाए तलाक देना और उसके बगैर कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो फिर भी 3 तलाकें इकट्ठी ना दें। एक तलाक दे दें, और एक तलाक देने का फायदा यह होगा कि 3 महीने के बाद औरत फारिग है, आगे निकाह करना चाहे तो कर सकती है। लेकिन अगर 3 माह के बाद, 4 माह के बाद, साल के बाद, 2 साल के बाद उसने आगे निकाह नहीं किया तो दोबारा इनका प्रोग्राम निकाह का हो जाता है, तो फिर वापस आना आसान होता है। तो लोग यकमुश्त 3 तलाकें दे देते हैं और फिर मसला पूछते हैं। तो चूंकि हमारे यहाँ कसरत अहनाफ की है और वाज़े अहकाम जो शरीयत के हैं वो 3 इकट्ठी तलाकें अगरचे नापसंद हैं, लेकिन 3 तलाकें इकट्ठी 3 ही हो जाती हैं, तो फिर उसके बाद अपना मसलक बदलने की कोशिश करते हैं, या जो है वो ऐसे लोगों से फतवा देते हैं जिनका ये फतवा नहीं है और एक अजीब उलझन में मुब्तला हो जाते हैं। इसलिए अगर नागुज़ीर हो जाए तलाक देना तो फिर भी 1 तलाक देनी चाहिए। जो 3 तलाकों से हासिल होगा, औरत से अलग होना, वो 1 तलाक से ही हासिल होगा। और 1 तलाक भी तोहर की हालत में देना चाहिए, आलमे हैज़ में नहीं, चूँकि इन दिनों के अंदर मर्द का रुझान औरत की तरफ ज़्यादा होता है, इसलिए शरीयत ने तोहर में तलाक देने का हुक्म दिया है अगर कोई तलाक देना चाहे। लेकिन अगर कोई हैज़ में तलाक दे दे तो फिर भी तलाक हो जाएगी, तीनों इकट्ठी दे दें फिर भी तलाक हो जाएगी। लेकिन 1 तलाक और वो भी तोहर में अगर दी जाए, हाँ महीने महीने के वक्फे के बाद दी जाए, तो फिर भी मौका मौजूद होता है। तो अमूमी तौर पे राजा साकिब मुस्तफ़ा जी की वीडियो वाकई में बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, और राजा साकिब की वीडियो तो सारी ऐसी होती हैं कि इंसान के दिल को नरम कर देती हैं, और राजा साकिब मुस्तफ़ा खुद भी इतने नरम दिल के हैं कि वो बयान देते हुए भी खुद भी रो पड़ते हैं। तो गाइज़ ये वीडियो बहुत अच्छी थी, बेटियों के लिए थी कि बेटियों को, गरीब की बेटियों को ये मत देखो कि वो कितना ला रही है, बस गरीब की बेटियों को अगर आप अपने घर लाओगे
तो आपको दुआ भी मिलेगी और इज़्ज़त भी मिलेगी। जो अमीर की लड़की आपकी इज़्ज़त नहीं कर सकती है, वो एक गरीब की लड़की आपकी इज़्ज़त कर सकती है। तो गाइस आपके आगे भी बेटी तो सबके आगे होती हैं। अगर आप दूसरे की बेटी को इज़्ज़त दोगे तो आपकी बेटी को कहीं और इज़्ज़त मिलेगी। तो कभी भी कोई भी काम करना चाहिए तो अपने ऊपर रख के करना चाहिए कि अगर हमारे साथ ऐसा होगा तो हमें कैसा लगेगा। तो भाई ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी थी राजेश मुस्तफ़ा जी की। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।